प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बीएससी पार्ट जो फर्स्ट ग्राफाइट का जो टॉपिक अपना चल रहा था, मेंबर का नाम था सफेगनम। जो ग्राफाइट का लास्ट मेंबर है अपने सिलेबस का, तो इस सफेगनम के बारे में हम बात कर रहे थे। सफेगनम हमने बात की थी, इसको अन्य अदर्स जो नेम है उनके नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि टर्फ, मॉस, बॉस, ये पेपर में पूछे जाते हैं। और पी, ये आपको नाम याद रखने हैं। क्यों कहा जाता है ये भी हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी। फिर हमने बात की थी इसकी प्लांट बॉडी की, जिसको हम गैमेटोफाइटिक स्टेज के नाम से जानते हैं, जो कि कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। इसके ऊपर हमने बात की थी कि दो प्रकार की शाखाएं पाई जाती हैं, इस प्रकार से, ऐसे, और इसके शीर्ष भाग पर यहाँ पर ये शाखाएं गुच्छ में जटा के रूप में निकलती हैं। और फिर हमने चर्चा की थी कि इसके ऊपर ये जो लीफ है, ये दो टाइप की है, ये सॉरी ब्रांच है, और इनके ऊपर फिर लीफ पाई जाती है, इस प्रकार से, ये हमने बात की थी। तो ये जो ब्रांच है, इनका नाम था डाइवर्जेंट ब्रांच, और इनका नाम था पेंडेंट ब्रांच। फिर हमने बात की थी कि इसका जो ये स्टेम, जिसको स्टेम में क्या कहते हैं, मेन एक्सिस कहते हैं, मेन एक्सिस, मुख्य अक्ष। इस मेन एक्सिस के ऊपर भी पत्तियां पाई जाती हैं, लीफ पाई जाती हैं, और इन लीफ का जो अरेंजमेंट है वो क्या होता है, 2-5 का अरेंजमेंट होता है। 2-5 का मतलब है, ये मान लीजिए ये पहले नंबर की है, ये दूसरे नंबर की है, फिर ये तीसरी, चौथी और पांचवें नंबर की जो लीफ होगी वो इसकी सीध में होगी। और इनका अरेंजमेंट कैसा होता है, वर्ग के रूप में, चक्र के रूप में, स्पाइरल या वर्ग के रूप में ये पाई जाती है इस प्रकार स्टेम के चारों तरफ। तो दूसरी जो है उसके सीध में कौन सी होती है, 5वीं लीफ जो है वो पाई जाती है, इसलिए हम इसको कहते हैं 2-5 का अरेंजमेंट जो है वो होता है। अब देखिए, हमने बात की थी इसका मेन एक्सिस है ये वाला, ये इसके ऊपर ब्रांच है और ये इसके ऊपर लीफ है, ब्रांच के ऊपर भी लीफ जो है वो पाई जाती है। स्टेम के ऊपर जो लीफ है वो दूर दूर व्यवस्थित होती है, लेकिन ब्रांच के ऊपर जो लीफ है वो पास पास सघन स्थिति में, बहुत पास पास ये जो है वो पाई जाती है। ठीक है, तो ये तो हुआ इसके सफेगनम के बारे में। ये जो स्ट्रक्चर बना है इसके बारे में बात करेंगे। ये क्या है, स्पोरोफाइट, जो कि 2n सेकंड अवस्था है गैमेटोफाइट के बाद, स्पोरोफाइट वो है। और ये जो स्ट्रक्चर बनती है, ब्रांच जो शाखाएं हैं वो पास पास से निकलती हैं, इसको कहा जाता है कोमा। और ये कोमा क्यों बनता है, इसलिए बनता है क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये जो पर्व संधियों की जो लेंथ, सॉरी पर्व की जो लेंथ है वो क्या होती है, छोटी होती जाती है। इसलिए ये शाखाएं जो निकलती हैं वो ऐसी प्रतीत होती है जैसे एक स्थान से निकल रही हैं। तो ये पर्व संधि पास पास होने के कारण वहां से शाखाएं निकलती हैं और काफी समूह में ये यहाँ दिखाई देती हैं, जिसे हम कोमा या जटा के नाम से जानते हैं। जैसे साधु के सिर के ऊपर जटाएं होती हैं, ठीक उसी प्रकार से इसके शीर्ष भाग पर यह शाखाओं की जटा या कोमा जो है वो होती है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर हमने बात की इसका मेन एक्सिस। अब हम इसके
सबसे पहले ये एपिडर्मिस सेल्स इस प्रकार से बना लेंगे, एपिडर्मिस सेल्स है। फिर इन एपिडर्मिस सेल्स के अंदर जो है वो कौन सी सेल्स होती हैं, कॉर्टेक्स सेल्स होती हैं। इस प्रकार से ये कॉर्टेक्स रीजन है। और जो सेंटर में है, क्योंकि हमने बात की थी इसके अंदर जाइलम फ्लोएम एब्सेंट होते हैं, संबंध पूल जो है वो एब्सेंट होता है, तो यहाँ पर वो ना मिलकर मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही पाई जाती हैं और ये क्या बनाती है, इसका सेंट्रल सिलेंडर जो है वो बनाती है। तो इस प्रकार से इसके तने का यदि हम पीएस काटकर देखें तो सबसे ऊपर एपिडर्मिस, उसके बाद कॉर्टेक्स रीजन है, उसके जस्ट अंदर जो है हम बात करें सेंट्रल सिलेंडर है, ये जो है इसमें पाई जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये एपिडर्मिस की सेल्स हैं, एपिडर्मिस, ये कॉर्टेक्स रीजन है और ये सेंट्रल सिलेंडर है, सिलेंडर सिलेंडर सेंट्रल सिलेंडर केंद्रीय, ठीक है, भाग। अब देखिए ये कोई ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है रिटॉर्ट सेल्स क्या होती हैं, रिटॉर्ट कोशिकाएं, रिटॉर्ट सेल्स क्या है। तो हम बात करते हैं, जब हम स्टेम का सेक्शन काटते हैं तो इस सेक्शन के ऊपर इसका जो कॉर्टेक्स भाग है, इसका स्टेम का, स्टेम के अंदर हमने बात की थी ये कॉर्टेक्स सेल्स है, ये वाली। तो ये जो कॉर्टेक्स सेल्स हैं, एपिडर्मिस के पास वाली ये जो सेल्स हैं कॉर्टेक्स की, ये क्या करती हैं, आउटग्रोथ करती हैं और ये इससे बाहर निकल जाती हैं। जड़े जगह बना देंगे इनको इस प्रकार से, एक यहां पर ऐसे और मान लीजिए एक यहां पर, ठीक है। सफेद रंग का जो मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस का जब हमने काट कर देखा तो इसके ऊपर एपिडर्मिस है, फिर कॉर्टेक्स है और बीच में जो है इसका सिलेंडर रीजन है। अब हम बात करते हैं रिटॉर्ट सेल्स। पहली बात तो ये किसमें पाई जाती है, ये पाई जाती है सफेद रंग के अंदर, और सफेद रंग का जो स्टेम जिसको हम कहते हैं मेन एक्सिस, उसके अंदर ये जो है वो पाई जाती है। होती क्या है, सफेद रंग की जो मेन एक्सिस की जो कॉर्टेक्स सेल्स हैं वो आउटग्रोथ करती हैं, अतिवृद्धि करती हैं और एक फ्लास्क जैसी आकृति बना देती है। और ये फ्लास्क जैसी आकृति जो है, इसको एक प्रकार की शेप होती है जिसका नाम है रिटॉर्ट। ठीक है, कैसी शेप होती है, इस प्रकार की शेप होती है, ऐसी सेल्स होती है इस प्रकार की शेप, और इस शेप को कहा जाता है रिटॉर्ट, इसलिए इनका नाम पड़ा रिटॉर्ट सेल्स। तो ये इसकी विशेषता है सफेद रंग के मेन एक्सिस के अंदर रिटॉर्ट सेल्स का पाया जाना। यदि हम इसका नॉर्मल सेक्शन काट देखें, ये एपिडर्मिस है, स्टेम की एलएस यदि हम देखें, ये कॉर्टेक्स सेल्स है, बीच वाला ये सिलेंडर भाग है, तो इसके ऊपर यहां इस प्रकार से ये हमें दिखाई देती है। ठीक है, इस प्रकार से रिटॉर्ट सेल्स है। तो ये डायग्राम वगैरह इतना नहीं पूछा जाता, आपसे सिर्फ पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा कि रिटॉर्ट सेल्स क्या है। तो ये इस प्रकार की क्या है, कपनुमा फ्लास्क-नुमा आकृति जो है वो रिटॉर्ट सेल्स जो है वो पाई जाती हैं, और ये जो है रिटॉर्ट जैसी शेप का जो है वो आवाज कराता है। तो ये हुआ इसका मेन एक्सिस के टीएस के बारे में और इसमें पाई जाने वाली रिटॉर्ट सेल्स के बारे में। अब देखिए हम बात करते हैं इसकी लीफ।
इसके लाइक जो है इनकी लीफ होती है। यदि हम एक लीफ को जूम कर कर देखें तो वो हमें इस प्रकार की दिखाई देती है, कुछ ऐसी। और इसके अंदर हम देखें तो इसके अंदर दो प्रकार की सेल्स जो है वो दिखाई देती हैं। यदि हम इस लीफ को देखें तो इस लीफ के अंदर हमें दो प्रकार की सेल्स जो है वो दिखाई देती हैं। ठीक है, इसका डायग्राम और ही बनाएंगे हम एक बार इतना। तो ये ऐसी शेप की होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, लीफ। अब देखिए इसका यदि हम डायग्राम बनाएं तो इसके डायग्राम के अंदर मान लीजिए इस प्रकार की ये कैसी है, इसके लाइक, और इसके अंदर कुछ इस प्रकार की सेल्स जो है वो पाई जाती हैं। इस प्रकार की सेल्स, इसके अंदर दो प्रकार की सेल्स हम पढ़ेंगे। दो प्रकार की सेल्स जो है वो इसमें व्यवस्थित होती हैं। इस प्रकार की शेप है। तो देखिए यहां पर ये जो बड़े बड़े आकार की जो है ये वाली सेल्स, ये जो सेल्स है इनको बोलते हैं हम हाइलाइन सेल। और दूसरी जो है ये अंदर वाली ये पतली पतली सी, इनको कहा जाता है फोटो सिंथेटिक सेल। कौन कौन सी सेल है, यदि आप इसका जूम डायग्राम बनाएं तो हम बात करेंगे। देखिए इस प्रकार से थोड़ा सा अलग से पार्ट बना दूं इस लीफ का। मान लीजिए ये लीफ है और इसकी ये सेल्स है इस प्रकार से, ये एक पार्ट है। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं यहां पर एक सेल तो ये रीजन है ये वाला, और एक ये है। ऐसे दो रीजन इनकी लीफ की अंदर हमें ये सेल्स जो है वो दिखाई देती हैं। देखिए जैसे ये वाली और इसके बगल वाली, ये जो सेल है इनका नाम है हाइलाइन या काचाल कोशिकाएं, हाइलाइन सेल्स। और ये जो है इनका नाम है फोटोसिंथेटिक सेल, या इनको बोलते हैं हम प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं। कौन सी, प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं। तो इसके अंदर ये दो प्रकार की सेल्स हैं, हाइलाइन ये स्पेलिंग होगी इसकी HAHILIN, हाइलाइन। ठीक है, हाइलाइन कोशिकाएं, काचा कोशिकाएं, और दूसरी है प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं। क्लोरोफिलस भी बोल देते हैं, या फोटोसिंथेटिक क्लोरोफिलस लिख लीजिए, क्योंकि क्लोरोफिलस इनके अंदर क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट होता है। ये क्या है यहाँ पर, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिलस या प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण करने का कार्य करती हैं। और इनके अंदर एक चमकीला पदार्थ प्रसाद जिसको बोलते हैं वो भरा रहता है एक प्रकार से, तो इसको हम बोलते हैं हाइलाइन सेल्स। तो ये इसकी विशेषता है सफेक्टम में पाई जाने वाली, जो अल्प विकसित जो लीफ है, स्केल जैसी आकृति की, शंख जैसी आकृति की। तो इनके अंदर दो प्रकार की सेल्स जो है वो पाई जाती हैं। एक का नाम है फोटोसिंथेटिक और दूसरी का नाम है हाइलाइन सेल। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे हम इसके बारे में अगली